ठीक है, चलिए डालेंगे अटलांटिक महासागर, टिक महासागर। तो कल हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़े थे कि प्रशांत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी गर्त है कौन सी बेटा, मैरियाना गर्त। और हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी, और इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब दूसरा जो बेटा सागर आता है, महासागर आएगा, तो ये दूसरा महासागर है कौन सा, अटलांटिक महासागर। तो बेटा अब अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, महासागर है। ठीक है, महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। आगे बात करें बेटा तो ये विश्व का दूसरा सबसे गहरा सागर है, विश्व का दूसरा सबसे गहरा सागर महासागर है, महासागर है। तो ये बेटा क्या है, दूसरा विश्व का है। यदि बात करें कि इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप, तो बेटा द्वीप कौन सा है, तो माने कौन सा है, ग्रीनलैंड। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। बेटा ग्रीनलैंड की यदि बात करें तो विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये प्रशांत माने अटलांटिक महासागर का है ही, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यदि बात करें तो कहाँ पे स्थित है, तो बेटा उत्तरी अमेरिका के समीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के समीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ हमने इसको पढ़ा दिया है कि कहाँ पर स्थित है, बताए भी है कि मैप में भी उसको बताया गया है कि कहाँ पे स्थित है। यदि बात करें तो बेटा विश्व का सबसे खारा महासागर कौन सा है, तो यही है। तो ठीक है, लिख लेंगे बेटा अगला, विश्व का सबसे ज्यादा खारा महासागर है। ठीक है, अगर बात करें बेटा विश्व का सबसे ज्यादा खारा महासागर कौन सा है, तो ये पड़ जाता है हमारा खारा महासागर। यदि बात करें इसकी स्थिति कि ये कहाँ पे स्थित है या इसका क्षेत्रफल कितना है, तो पहले क्षेत्रफल लिख लेते हैं, तो उसके बाद स्थिति इसकी पढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल की यदि बात करें कि क्षेत्रफल कितना है बेटा, तो 82,217, ठीक है, 82,217 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, लाख और करोड़ में करेंगे बेटा तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि इस तरह से याद करेंगे इसको कि माने किस तरह से है, तो किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो यदि बात की जाए कि कोई पूछे पृथ्वी का माने संपूर्ण पृथ्वी का कितना भाग है, तो बेटा 1/6 भाग। कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल, कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/6 भाग है,
1/6 भाग है। अगर 1/6 से परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो परसेंटेज निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा बेटा देखो, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 16.66% लगभग में, ये आ जाएगा तुम्हारा इसके करीब में, ठीक है। तो इतने भाग में बेटा हमारे पृथ्वी के इतने भाग में कौन सा है, तो हमारा पड़ जाता है अटलांटिक महासागर पड़ जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर कहोगे सर जी ये सबसे ज्यादा खारा है तो इसके खारे का परसेंटेज कितना है, तो इसके परसेंटेज की बात करें तो जितने सभी सागर 35% है उनसे ज्यादा है 36.002% इसका बेटा है, इसलिए बेटा ये विश्व का सबसे खारा महासागर में रखा जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज बेटा जितने भी माने और सागर हैं, महासागर हैं, उनमें बेटा खारापन जो पाया जाता है 35% खारापन पाया जाता है, खारापन। और इसमें यदि बात करें कि कितने परसेंट है, तो 36.002% खारापन इसमें है, ठीक है, खारापन इसमें है। तो इसलिए बेटा ये क्या हो जाता है, ये विश्व का सबसे ज्यादा खारा वाला सागर हो जाता है। बताओ यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसकी स्थिति माने ये देख लेते हैं लोकेशन से कहां पर स्थित है, उसके बाद मैप से भी समझाते हैं इसे। तो बेटा देखो इसकी स्थिति की यदि बात करें तो इसके बेटा पूर्व में बेटा यूरोप महाद्वीप और बेटा पूर्व में ही पड़ेगा, जो पूर्व दक्षिण की बात करें तो बेटा ऐसे माने अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। अगर बात करें इसके पश्चिम में तो बेटा उत्तरी अमेरिका और बेटा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। ये दोनों महाद्वीप इधर स्थित है, ठीक है। तो इनका ये लोकेशंस हो गया कि कहां पर क्या चीजें स्थित हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने कहां पे कौन सी चीजें स्थित हैं, इन सारी चीजों को हमने देखा कि कौन कौन से कहां पे स्थित है, ठीक है बेटा। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं इसको। अब देखो अटलांटिक महासागर बेटा क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और बेटा इसकी यदि बात करें तो दूसरा सबसे गहरा महासागर भी है, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने देखा कि आप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, विश्व का दूसरा सबसे गहरा महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है तो कौन सा है, ग्रीनलैंड हो जाता है। और ये बेटा ग्रीनलैंड की यदि बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका के समीप है। और बहरहाल हमने उत्तरी अमेरिका में इसको काफी डिटेल में बताया भी है। और विश्व का सबसे ज्यादा खारे पानी वाला अगर सागर बात किया जाए कौन सा हो जाता है, तो बेटा कौन सा होगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। इसके क्षेत्रफल और बेटा ये पृथ्वी का कितना भाग है, ये सारी चीजें। खारापन का अगर परसेंटेज बात करें कितना है, तो 36.002% है। अगर इसके लोकेशंस की बात करें कि कहां पर स्थित है, तो बेटा यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप पूरब में पड़ जाएंगे। और पश्चिम में यदि बात करें तो उत्तरी अमेरिका और कौन से, दक्षिणी अमेरिका इसके क्या पड़ जाते हैं, पश्चिम में पड़ जाते हैं। हाँ एक चीज और भी बात कर लेते हैं यहाँ पे बेटा देखो इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार अंग्रेजी के एस आकार का है, ठीक है। आकार भी लिख लेंगे इसका आकार। तो यदि आकार की बात करें, आकार जो कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, 2 बार कि कैसा आकार का है, तो अंग्रेजी के एस आकार का है, आकार का इसका आकार जो है अंग्रेजी के एस आकार का है, ठीक है। बताओ यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो इतना नोट कर लो, आगे बात करते हैं। चलो बेटा अब देखेंगे ये बेटा माने अटलांटिक महासागर। तो बेटा देखो यहां से ये, तो इस आकार में थोड़ा सा रफ डायग्राम हमने बनाया है, अब तुम लोग मैप में देख सकते हो। बेटा देखो इसका आकार किस तरह से, इस तरह से ऐसे नीचे फैल जाएगा, तो ये यस आकार का दिखाई दे रहा है। ये कौन सा बेटा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर।
तो अब यदि अटलांटिक के महासागर की बात करें तो इस साइड में देखेंगे तो बेटा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका पर जाता है, ये बेटा कौन सा हो गया, दक्षिणी अमेरिका। और ये है एशिया बेटा, ये देखेंगे तो अब बेटा इधर वाला भाग ये मिल जाएगा यूरोप का, और इधर से बेटा जुड़ा रहता है एशिया इधर आगे, तो ये बेटा हमारा हो जाएगा यूरोप, यूरोप। और इसको देखेंगे तो ये हमारा अफ्रीका, अफ्रीका। तो ये महाद्वीप बेटा क्या है, इसके पास में स्थित है, मतलब इस के पास में एकदम। अब यहां से बात करें कि तो हमने ये बता दिया कि क्षेत्रफल कितना है, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। अब यहां से बात करें बेटा तो एक शब्द यहां पर आएगा, ठीक है, को माने मध्य अटलांटिक कटक। अब ये शब्द क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मध्य अटलांटिक कटक आएगा, और क्या है यहां से क्वेश्चन बनता भी रहेगा, मध्य अटलांटिक, अटलांटिक कटक। तो देखो इसको बात करते हैं कि ये क्या है और कहाँ स्थित है। तो मध्य अटलांटिक, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है अटलांटिक, तो इसके मतलब अटलांटिक सागर में ही स्थित होगा, महासागर में। अब ये है क्या, तो बेटा देखो ये जो हमारे दो प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं बेटा। ये क्या है, हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब क्या, ये इधर को फैल रही है, ये इधर को फैल रही है। तो जब दोनों प्लेटें बेटा माने फैल रही हैं तो बीच में स्पेस आएगा, और जब बीच में स्पेस आएगा तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने बताया है कि जब बीच में स्पेस आएगा तो नीचे से क्या उठेगा, मैग्मा। और मैग्मा बेटा धीरे धीरे जैसे ऊपर आता है उसका जमाव होता चला जाता है, और मैग्मा जम के किसका निर्माण करता है, पठार या पर्वत का निर्माण करता है। ये सारी चीजें हमने बता दिया है। तो ऐसे बेटा इन दोनों प्लेटों में क्या हो रहा है, खिंचाव, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो नीचे से बेटा क्या हो रहा है, मैग्मा उठ रहा है, मैग्मा को उठने से जो जमाव हो रहा है उससे एक पर्वत बन रहा है, और उसी पर्वत को क्या कहा जाता है, मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो इसे क्या कहा जाता है, मध्य अटलांटिक कटक। तो अब बात की जाए मध्य अटलांटिक कटक क्या है, तो क्या है बेटा, एक पर्वत है। तो कहोगे सर जी इसके अंदर पर्वत स्थित है, बेटा इसके अंदर का गहराई में पर्वत स्थित है। शायद भविष्य में ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, शायद भविष्य में ऊपर आ सकता है, लेकिन ये क्या है, अभी जल के अंदर स्थित है। बात समझ में आ गया। तो ये बेटा देखते हैं ये चीजें। तो अब इसके बारे में क्या खासियत निकलती है, ये बेटा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, लंबी पर्वतमाला। तो कहोगे सर जी हम तो एंडीज पढ़े हैं। हाँ बेटा एंडीज क्यों पढ़े हैं, क्योंकि वो धरातल पे हो चुकी है। समझ में आ गया, धरातल पे हो चुकी है। एंडीज का जो एरिया है बेटा यहां से यहां तक ही है, देखो यहां से यहां तक ही है, और ये बेटा कहां से, यहां से लेके यहां तक है। बात समझ में आ गया। तो ये पूरे एरिया में यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, इसलिए ये सबसे लंबा आ जाता है। अगर इसकी लंबाई की जो बात करें तो ये 14,000 किलोमीटर है, और जो एंडीज हमने पढ़ा है 7,000 कुछ ही पढ़ा है, ठीक है। तो उसके लगभग डबल पे, ठीक है बेटा, डबल पे ये बेटा किसका है, ये मध्य अटलांटिक कटक का है। तो बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया कि मध्य अटलांटिक कटक है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत है। मध्य अटलांटिक कटक कहाँ बेटा, अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित बेटा एक सागर है जिसे क्या कहा जाता है, माने मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। बात समझ में आ गया। अब देखो यहां से बेटा एक चीज बात करते हैं, जब ये सागर के अंदर में स्थित है तो बेटा लहरों के कारण यहां पर थोड़ा सा भाग समतल हो चुका है, ठीक है। और जब समतल हो चुका है तो उसे क्या कहा जाता है, तो देखो बेटा यहां पर ये भाग ऐसे थोड़ा सा समतल हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है, टेलीग्राफ मरुस्थल पठार, टेलीग्राफ पठार। और एसएससी में बेटा ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है। तो वो टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है, अटलांटिक, हाँ बेटा अटलांटिक सागर में स्थित है। तो बेटा अगर बात की जाए माने टेलीग्राफ सागर बेटा पठार, ग्राफ पठार,
टेलीग्राफ पठार की यदि बात करें तो ये पठार बेटा कहाँ स्थित है, तो माने हमारा अटलांटिक में है। अब ये क्वेश्चन और टेक्निकल बना के पूछे कि अटलांटिक में किस अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, तो बेटा कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेटा हम बात करते हैं तो क्या है, ये अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। और अटलांटिक में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक। तो अब कहोगे सर जी कि इसका टेलीग्राफ पठार नाम क्यों दिया गया है, तो इसको भी बता देते हैं। बेटा क्या है, यूरोप और बेटा उत्तरी अमेरिका में बेटा जो इंटरनेट केबल है, तो सबसे ज्यादा इंटरनेट केबल कहां फैला हुआ है, इसी पे फैला है। बात समझ में आया, किसके मध्य बेटा, किसके, उत्तरी अमेरिका और किसके, यूरोप के मध्य सबसे ज्यादा इंटरनेट केबल की बात की जाए तो इसी मरुस्थल पर है, इसीलिए बेटा इसको टेलीग्राफ मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया। तो अगर कहा जाए बेटा यूरोप और क्या कहते हैं उत्तरी अमेरिका के बीच सबसे ज्यादा इंटरनेट केबल कहाँ पे स्थित है, तो बोलो कहाँ पे है, टेलीग्राफ मरुस्थल पर स्थित है। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ ना, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको, ठीक है। अब बात करें कि माने अटलांटिक महासागर के बारे में, तो एक हमने बताया है बरमुडा त्रिभुज, तो पूछा जाता है बरमुडा त्रिभुज कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। तो अगला पॉइंट क्या लिख लेंगे बेटा, बरमुडा त्रिभुज, ठीक है, बरमुडा त्रिभुज लिखेंगे, बरमुडा, ठीक है, बरमुडा त्रिभुज बेटा कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ देख लेते हैं। ये बेटा यहाँ उत्तरी अमेरिका के पास में पाया जाएगा, इस तरह से त्रिभुज के शेप में, तो इसी को बेटा क्या कहा जाता है, बरमुडा त्रिभुज। और कहाँ पे स्थित है, तो बेटा ये कहाँ पे हो जाता है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित होगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ये हो गया तुम्हारा बरमुडा त्रिभुज, त्रिभुज। तो बेटा ट्रायंगल, तो यदि बात की जाए तो कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। समझ में आ गया। तो ये इतनी चीजें अटलांटिक महासागर के बारे में देखेंगे। अब बेटा यहां से हम देखेंगे कौन कौन से द्वीप पड़ते हैं अटलांटिक महासागर के पास में। ठीक है, तो बेटा द्वीप की यदि बात करें तो द्वीप, तो नोट कर ले, जरा नोट कर लो, द्वीप, द्वीप डाल लेंगे बेटा, इसमें स्थित द्वीप लिखेंगे, द्वीप कौन कौन से हैं। तो द्वीप की यदि बात करें बेटा देखो, तो कौन सा पड़ जाता है, तो द्वीप बेटा देखो यहां पर कौन कौन से द्वीप पड़ेंगे, तो द्वीप की यदि बात करें, है ना, तो इसमें द्वीप जो आते हैं लिखेंगे बेटा फॉकलैंड, फॉकलैंड, फॉकलैंड द्वीप आ जाएगा। और बेटा एक द्वीप बेटा हमने सबसे बड़ा पढ़ा ही है, कौन सा बेटा, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड बेटा द्वीप आ जाता है। और बेटा एक कौन सा आ जाता है, कैरिबियन, है ना बेटा, लिख लेंगे बेटा कैरिबियन द्वीप, कौन सा बेटा, कैरिबियन द्वीप, कैरिबियन द्वीप। तो बेटा ये कैरिबियन द्वीप, इतने द्वीप इसमें आ जाते हैं, द्वीप, ठीक है बेटा, कैरिबियन द्वीप। अब यहां पर यदि सागर की बात करें कि कौन कौन से सागर आ जाते हैं, तो बेटा लेब्राडोर सागर इसमें स्थित है, लिख लें बेटा लेब्राडोर सागर की यदि बात करें, सागर लेब्राडोर, ठीक है। और उत्तरी सागर बेटा, उत्तरी सागर। और बात करें तो बेटा यहां पर मैक्सिको की खाड़ी भी है, मैक्सिको की बेटा क्या, खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी भी स्थित है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी हमने बताया है बेटा, ये कहाँ पे, यहाँ पे पड़ जाता है मैक्सिको की खाड़ी, इसके नीचे बेटा कौन सा पड़ जाएगा, लेब्राडोर, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा कौन सी इतना चीजें हैं तुम्हारी किससे, माने अटलांटिक महासागर से। तो ये अटलांटिक महासागर पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आया बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले महासागर के बारे में। ठीक है, बताओ।